A very good morning to all the students of class 7th. Today in social, I am going to teach you lesson number 2nd of history. The name of the lesson is Regional Kingdoms Part 1. It is given on page number 119 in your book. Okay, regional kingdoms means क्षेत्रीय राज, किसी क्षेत्र पर, किसी region पर राज करना. Okay, so here we will start. The history of the early medieval period is centered on powerful struggles among regional kingdoms of both North and South India, leading to the frequent rise and fall of kingdoms. हिस्ट्री जो मेडिवल पीरियड मतलब मिडिल पीरियड की जो हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, वहाँ पे बहुत उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे राज्य शासक आए थे जिन्होंने बहुत टाइम तक उन जगहों पर शासन किया था. ओके, और उस टाइम पर ही बहुत सारे किंगडम्स बने भी और गिरे भी. मतलब क्या होता है कि अगर कोई राजा है, शासन कर रहा है, अगर किसी और दूसरे राजा ने अगर उसके जो राज्य पर अगर कब्जा कर लिया तो उसका जो किंगडम होता है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है. ठीक है. द राजपूत्स, द गजनीवद, द घोरिट्स, द पाल्स, द गुर्जर, प्रतिहार्स वर सम पावरफुल किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ. नॉर्थ में कौन से पावरफुल किंगडम्स थे? जो गजनाविद थे. ठीक है, वो घोरिद, पाल्स, गुर्जर, प्रतिहार्स. ठीक है, ये सब कहाँ के किंगडम थे, कहाँ के राज्य, क्षेत्रीय राज्य थे. ठीक है, नॉर्थ के. वाइल इन डिकेन द राष्ट्रकूट वर द मोस्ट डोमिनेंट अमंग सम अदर लेसर नोन डायनेस्टी. राष्ट्रकूट थे वो कहाँ के थे? डिकेन के थे. ठीक है, और उनके बीच में जो डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावशाली, जो उनकी जो राजवंश थी, कौन सी? राष्ट्रकूट जो राजवंश थी वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी. द पल्लव्स, द पांड्यास एंड द चोल्स वर द प्रोमिनेंट वंस इन साउथ. और साउथ में कौन से थे? पल्लव, पांडे एंड चोल्स. ठीक है. नॉर्थ में थे गजनाविद, घोरिद, पाल्स, गुर्जर, प्रतिहार्स. डिकेन मतलब मिडिल सेक्शन में कौन से थे? राष्ट्रकूट. और जो साउथ में थे वो कौन से थे? पल्लव्स, पांड्यास, चोल्स. ठीक है, ये सब साउथ के थे. अब नॉर्थ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे. द राजपूत्स. ठीक है, जो राजपूत राजा हुआ करते थे. द वर्ड राजपूत हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच मीन्स द सन ऑफ किंग. राजपूत जो शब्द है वो कहाँ से आया है? संस्कृत के एक वर्ड से आया है जो है राजपुत्र, और उसका मतलब क्या होता है? सन ऑफ किंग. किसका बेटा? राजा का बेटा. Rajput claims that they were the descendants of the Kshatriyas of Vedic times. उन राजपूत का क्या कहना था? वो क्या थे? डिसेंडेंट्स थे. डिसेंडेंट्स मतलब क्या होता है? मतलब होता है वंशज. तो राजपूतों का क्या कहना था कि वो किसके वंशज थे? जो क्षत्रिय मतलब जो योद्धा लोग होते थे ना, उनके राजपूत वंशज थे. दे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी वंश. और राजपूतों को 3 वंश में डिवाइड किया गया है. सूर्यवंशी डिनोट्स डिसेंट फ्रॉम द सोलर डाइटी सूर्य. सूर्यवंशी किसके वंशज माने जाते हैं? सूर्य के वंशज माने जाते हैं. ठीक है, उनका मेन गॉड कौन होता है सूर्यवंशी का? सूर्य भगवान. चंद्रवंशी फ्रॉम द लूनर डाइटी चंद्र. और चंद्रवंशी कौन होते हैं? चंद्र. ठीक है, जो मून के मतलब उनके भगवान होते हैं मून. ठीक है, उनके वंशज माना जाता है. इट मीन्स उनको. एंड अग्निवंशी फ्रॉम द फायर डाइटी अग्नि. और अग्निवंशी कौन होते हैं? जो अग्नि को उनका मेन गॉड मानते हैं और वो अग्नि के वंशज होते हैं. ठीक है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत क्लेम्स दैट राइन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ मेन राजपूत के बारे में दिया गया है जिन्होंने उस टाइम पर शासन किया था. तोमर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली के कौन शासक थे? तोमर. ओके. द तोमर रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी. तोमर कब सत्ता आई उनके हाथ में? 8th सेंचुरी मतलब 8वीं शताब्दी में. They founded the city of Dilika. Dilika is the old name for Delhi. तो उन्होंने कौन सी सिटी पे मतलब कौन सी सिटी में आए वो? दिल्ली में. They were small rulers of parts of Delhi and हरियाणा. और उनके कुछ पार्ट्स दिल्ली में और हरियाणा में वो राज करते थे. कौन? तोमर. They were later defeated by the चौहान्स. और बाद में वो किससे हार गए? चौहान से हार गए. अंकपाल was the most important तोमर रूलर. और अंकपाल जो थे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तोमर रूलर. तोमरों के शासकों में से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? अंगपाल. चौहान्स. अब चौहान्स जो थे वो कौन थे? अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो चौहान्स ऑल्सो कॉल्ड चहामन्स. चौहान को चहामन्स भी कहा जाता है. डोमिनेटेड द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. उन्होंने कहा वो शासन किया?
दिल्ली और अजमेर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उन्होंने कब से कब तक? 1179 से 1192, ठीक है, सीई, तब तक वो उन्होंने शासन किया। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल द मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया। और उनके टाइम पर ही इंडिया पर किसने अटैक किया? मोहम्मद गौरी ने। सोलंकीज ऑफ गुजरात। सोलंकी जो राजपूत थे वो कहाँ के थे? गुजरात के। द सोलंकीज रूल्ड इन द रीजन ऑफ काटियावर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। उन्होंने कहा, उन्होंने काटियावर के कुछ रीजन, मतलब कुछ क्षेत्र में क्या किया? राज्य किया। दे वर ऑल्सो नोन एज द चालुक्य ऑफ गुजरात। उन्हें चालुक्य ऑफ गुजरात भी कहा जाता था। दे बिल्ड द दिलवारा टेम्पल्स एट माउंट आबू एंड द सन टेम्पल एट मोधेर गुजरात। उन्होंने माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल है उसका भी निर्माण करवाया था, और सन टेम्पल जो कहाँ है? मोधेर गुजरात में, उसका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, किन्होंने निर्माण करवाया था? सोलंकी। ठीक है, जो सोलंकी राजपूत होते हैं। नेक्स्ट, परमार्स ऑफ मालवा। मालवा के कौन थे? परमार्स। भोज परमार वॉज अ पावरफुल रूलर, हिज कैपिटल वॉज धार। भोज परमार जो थे वो क्या थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली शासक थे, और उनकी मेन क्या थी? जो मालवा था उसका पहले कैपिटल था धार। ठीक है, तो वो धार से निकले हुए थे। द परमार्स बिल्ड द उदयवंशी टेम्पल एट उदयपुर एमपी। जो परमार थे उन्होंने उदयस्वर टेम्पल जो उदयपुर एमपी में है, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। देन द घड़वाल्स ऑफ कन्नौज। कन्नौज के जो घड़वाल हैं, जो घड़वाल राजपूत हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। द घड़वाल्स रूल द रीजन अराउंड कन्नौज। घड़वाल जो थे उन्होंने कहा कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में क्या किया? शासन किया। मोहम्मद गौरी डिफीटेड द घड़वाल किंग जयचंद्र इन 1194। 1194 में मोहम्मद गौरी ने घड़वाल के जो राजा थे जयचंद्र, उनको हराकर उनकी सत्ता छीन ली थी। नेक्स्ट, चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। अब किसके हैं? बुंदेलखंड जो है उनके चंदेल राजपूतों के बारे में हम पढ़ेंगे। द चंदेल्स रूल्ड इन बुंदेलखंड, द एरिया बिटवीन यमुना एंड नर्मदा रिवर। जो चंदेल्स थे उन्होंने बुंदेलखंड में यमुना और नर्मदा रिवर के बीच वाले एरिया पर, बीच वाले क्षेत्र पर शासन किया है। देयर कैपिटल वॉज खजुराहो। उनकी कैपिटल क्या थी? खजुराहो। कीर्तिवर्मन वॉज देयर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग। और कीर्तिवर्मन जो थे उनके बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावशाली शासक थे। दे बिल्ड द ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट खजुराहो। उन्होंने किसका निर्माण किया? जो खजुराहो में जो सुंदर मंदिर है उन्होंने उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट, द गजनाविद्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द गजनाविद्स। गजनाविद क्या होते हैं? गजनाविद जो मुस्लिम राजवंश थे ना, वो थे गजनाविद। ओके, इन द पीरियड सब्सिक्वेंट टू 1000 CE a number of invaders entered India across the mountain passes in the northwest. गजनाविद थे वो कहाँ से आए थे? गजनी, जो अभी ना अफगानिस्तान में है। ठीक है, जो गजनी है वो अभी अफगानिस्तान में है, और उन लोगों में ने 1000 CE मतलब 1000 कॉमन एरा के टाइम पे इन्वेडर, मतलब उन्होंने घुसपैठ की, मतलब वो अफगानिस्तान से इंडिया में घुसे। द फर्स्ट सीरीज ऑफ गजनाविद इन्वेंशंस वर लेड बाय महमूद द रूलर्स ऑफ गजनी। और उनका उस टाइम पे शासक कौन था? महमूद। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। अब हम महमूद के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ से था? गजनी। गजनी अभी कहाँ है? मैंने क्या बताया आपको? अभी कहाँ है वो? अफगानिस्तान में है। ठीक है, गजनी इज द नेम ऑफ अ प्लेस। महमूद वॉज अ रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान। महमूद क्या था? गजनी का शासक था, जो अब कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। वो जगह जो है अब अफगानिस्तान में है। ही वॉन्टेड टू मेक हिज स्मॉल किंगडम्स पावरफुल बाय रेजिंग अ लार्ज आर्मी। उसे अपने छोटे छोटे जो उसके राज्य थे उसे बढ़ाना था, उसको अपनी आर्मी बढ़ानी थी। फॉर दिस ही नीडेड वेल्थ। और इसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, उसको धन दौलत की जरूरत थी। ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया फॉर इट्स वेल्थी सिटीज। और उसने क्या सोचा कि वो इंडिया में घुसेगा, इंडिया में क्या करेगा? इंडिया पर कब्जा करेगा। उसकी जो वेल्दी, मतलब जो अच्छी सिटीज थी जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा था, उसने सोचा कि अब मैं वहां पर जाकर अपना राज शासन जमाऊंगा। ही इन्वेडेड इंडिया 70 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 26 ईयर। 26 सालों में 17 बार इंडिया में घुसा था। द चीफ एम ऑफ हिज इन्वेंशन वॉज नॉट टू ऑक्यूपाई इंडिया बट ओनली टू रेड द सिटीज एंड टेम्पल्स विच आर वेरी रिच।
उसका मेन एम क्या था, उसका मेन क्या था कि उसको सिर्फ कब्जा करना है अमीर, जो मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर थे ना जहाँ पे बहुत सारा पैसा आता था, तो उसको सिर्फ पैसों के लिए कब्जा करना था. हिज फर्स्ट रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदूशाही रूलर्स ऑफ पंजाब. उन्होंने सबसे पहले किस पर कब्जा करना चाहा, उन्होंने सबसे पहले अटैक किया हिंदूशाही रूलर जो कहाँ के थे, पंजाब के थे. ही डिफीटेड, उन्होंने किनको हराया, जयपाल एंड आनंदपाल. जयपाल और आनंदपाल हिंदूशाही रूलर्स थे, हिंदूशाही शासक थे, उन्होंने पहले उनको हटाया. गेटिंग अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम दैम, और उन्होंने उनको जयपाल और आनंदपाल को हराने के बाद उनके पास से बहुत सारा पैसा ले लिया था. देन ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, अपना उनका फिर उन्होंने ध्यान किस पे लगाया, जो रिच टेम्पल टाउन्स थे, मतलब ऐसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर बने हुए थे. ठीक है. प्लेसेस सच एज कन्नौज एंड मथुरा विच ही रेडेड इन 1018. ठीक है. तो उन्होंने कन्नौज और मथुरा में कब क्या किया, उन्होंने 1018 में, ठीक है, 1018 में उन्होंने वहां पर कब्जा जमाना शुरू किया. एंड देन Thaneshwar were laid to ruins, but it is a memory of his pillage of the Shiva temple at Somnath on the southern coast of Kathiawar in Gujarat in 10,026, which was most destructive. फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने थानेश्वर जो कहा था, फिर थानेश्वर में वो जाने की कोशिश की लेकिन वो हार गए. फिर उन्होंने सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, शिवा का जो टेम्पल था सोमनाथ, उस पर जो खाटियावाड़ गुजरात में था, 10,026 में उन्होंने तब कब्जा करने के लिए, लेकिन उनको उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली. All of Somnath's wealth was looted and even the gemstones embedded in the temple's walls were taken out. फिर उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक किया था, तो उसमें से उन्होंने सारी पैसा वगैरह ले लिया था, और वहां पे जो डायमंड्स लगे हुए थे उन्होंने वो चीज भी निकाल ली थी जो दीवारों में थी. ठीक है. फ्रॉम द वेल्थ ही गॉट फ्रॉम हिज रेड्स इन द टेम्पल्स इन मथुरा, कन्नौज एंड सोमनाथ. और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहाँ से पैसा लूटना शुरू किया, मंदिरों से लूटना शुरू किया. तो उन्होंने मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ के सारे मंदिरों से पैसा ले लिया था. ही बिल्ट अ फाइन सिटी, मॉस्क्यू, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम इन गजनी. और उन्होंने उस पैसे से क्या किया, जो महमूद ऑफ गजनी थे, उन्होंने उस पैसे से क्या किया कि अच्छी सिटीज बना दी, मॉस्क्यूज बना दी, मतलब मस्जिदें बना दी, लाइब्रेरी बना दी, म्यूजियम बना दी गजनी में. ठीक है. गजनी जो जहां से वो आए थे, जो अभी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है. तो उन्होंने इंडिया से जितना भी पैसा लूटा था उन पैसों का उन्होंने गजनी में अच्छी शहर बना दिए, मस्जिदें बना दी, लाइब्रेरीज बना दी और म्यूजियम्स बना दिए. ही डाइड इन 10,030. 10,030 में वो क्या हो चुके थे, मर चुके थे. ठीक है. कौन, महमूद ऑफ गजनी. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट of this lesson. We will continue the next topic in the next video. Okay, thank you.